Assalamu alaikum. Welcome again in another video, episode number 3. So इस जगह पे प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर कर चुकी है और प्रीवियस डे का लो भी ले चुकी है। तो दिस इज न्यूयॉर्क सेशन। तो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है 7 बजे। न्यूयॉर्क का किल जोन स्टार्ट हो चुका है। तो इस एफ को देखना चाहिए जिसको आई थिंक मार्केट ब्रेक कर रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम कि आगे क्या होता है। इसको मैं करता हूँ रिमूव। इफ अगर हम देखें ना तो इस जगह पे जाके स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रेक हो चुका है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है M15 के अंदर। तो न्यूयॉर्क सेशन इस जगह से स्टार्ट हुआ। तो न्यूयॉर्क सेशन ने किया क्या कि स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद अगेन ऊपर गया। तो ये वाला ओबी था, इस ओबी को टच करके न्यूयॉर्क सेशन अभी डाउन आ रहा है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी इससे कि मार्केट अप जाएगी। यू कैन सी जिसकी इस जगह पे प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर जाके ओबी को टच करके अगेन सेल आ रही है। तो एक दफ़ा हम डेली को नज़र लगाते हैं कि डेली क्या करना चाह रहा है। तो डेली का इस जगह पे हमारे पास ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल पड़ी थी। एज ए मिटिगेशन ब्लॉक भी हम इसे ले सकते हैं। तो इसको मार्केट ने एक दफ़ा टच करके ऊपर गई, लेकिन अभी मार्केट इसको डिसरिस्पेक्ट कर रही है। तो H4 इज हेयर। ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी हमारे पास, ये वाली। मार्केट इसको टच करके अगेन इसके लो की लिक्विडिटी को क्लियर करके मार्केट ऊपर जा रही है। तो इस जगह से हम बाइंग देख सकते हैं। सो लुक एट दिस कि ये जो एफवीजी था, इन लोगों की लिक्विडिटी भी क्लियर, तो इस एफवीजी को मार्केट स्टिल रिस्पेक्ट कर रही है। मैं ये श्योर था कि मार्केट को न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अप जाना चाहिए। here my indicator टाइम एंड प्राइस थ्योरी सेशन के किल जोन लगे हुए हैं। तो इस जगह पे जैसे ही हमें कोई एंट्री मिलती है तो हम फिर ट्रेड प्ले करते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। तो इस लो की लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है और साथ में ये तीनों कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की है और ये एफवीजी भी तकरीबन फिल हो गया है। सो M5 के ऊपर ना इस जगह पे शिफ्ट हमें मिल चुका है। ये लास्ट जो लो था वो ब्रेक हो चुका है। तो उसके बाद ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल इसी वेव के अंदर एज ऑर्डर ब्लॉक थी हमारे पास। तो मार्केट इसको टच कर चुकी है। तो साथ में ये फेयर वैल्यू गैप और ये लोज एज अ इंड्यूसमेंट थे, तो इस जगह से बाइंग करनी चाहिए। इसको मज़ीद क्लियर हम करते हैं M3 के ऊपर।
M1 is here. ओके, तो इस जगह पे M3 के ऊपर ना जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है और साथ में ये वाला फेयर वैल्यू गैप जिसे मार्केट स्टिल रिस्पेक्ट दे रही है, तो ये हमारे पास लेवल है। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो इसके ऊपर फिर हम बाइंग करेंगे। तो जब तक मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है उतनी देर नो बाइंग। जैसे ही इस जगह से हमें कंफर्मेशन मिलती है ना ये, तो हम इस जगह पे बाइंग करेंगे। यस, ये लेवल एक अच्छा लेवल है। मार्केट ऊपर जाए, इसको ब्रेक करे और उसके बाद हम अगेन बाइंग करेंगे। तो मैं एक दफ़ा वीडियो पॉज करके न्यूज़ वगैरह देख लूँ कि 8:30 पे कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है। सो इस जगह पे एक और लेवल है, ये वाला M5 के ऊपर। तो ये दो स्टिल हमारे पास लेवल मैं इसके साथ, हाँ ये भी बिल्कुल अलाइन कर रहा है इसी लेवल के साथ। सो इफ अगर मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक कर देती तो हम फिर यहाँ से बाइंग करेंगे, नहीं तो फिर नीचे आएगी। तो ये हमारे पास ये लेवल है। तो ये दो लेवल है हमारे पास, इनको हम देखेंगे और इनके ऊपर ट्रेड प्ले करेंगे। तो न्यूज़ जो है वो 8:30 पे न्यूज़ है एक USD की। लेट्स सी, वो बात की बात है अभी। यस, मार्केट ऊपर जा रही है स्टिल। जैसी क्लोजिंग दे फिर उसके बाद हम बाइंग करेंगे। सो इस जगह से हमने बाइंग कर दी है। जैसे ही मार्केट नीचे ये वाली विग लगा के इस ओबी को टच किया तो इस जगह से हमने बाइंग कर दी। तो ये सारा FVG भी इसके साथ है। जो हमारा SL रहेगा वो SL इस लो के नीचे रहेगा। इस ये जो डाउन क्लोज कैंडल है इस कैंडल के नीचे रहेगा। तो TP जो हमारा है वो अभी ऊपर चलेगा। सो इस जगह से हमने ट्रेड ली, तो SL ऑल द वे इसके नीचे। तो लेट्स सी, हम इसको देखते हैं इस ट्रेड को कि क्या सीन होता है। सो गाइस, इसका SL हो चुका है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट इससे नीचे आएगी, लेकिन मार्केट ने नीचे आके इस लो का SL उड़ा दिया मेरा। तो SL हमारा सेफ साइड होना चाहिए था इस लो के नीचे। तो मार्केट SL उठा के ऊपर जा रही है। तो खैर देखते हैं कि अब ये जो ऊपर लास्ट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इसके ऊपर क्लोजिंग होती है ना इसके ऊपर, तो फिर हम अगेन बाय करेंगे इस जगह से। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड का हमारा SL हो गया था। तो उसके बाद मैं दिखा दूं कि प्रीवियस हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये फेयर वैल्यू गैप, तो ये लेवल था ट्रेडेबल। तो इसकी इस जगह पे ट्रेड बनती थी M1 के ऊपर। तो मैं कहीं काम गया, मतलब कि कर रहा था, तो इस वजह से मेरी वो ट्रेड मिस हो गई। तो M1 के ऊपर जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ ना, सॉरी हाँ ये वाला हाई ब्रेक हुआ, तो उसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हुआ। तो ये एज ए इन्वर्जन था हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप। तो इसको हम ऐसे एज ए इन्वर्जन ट्रेड कर सकते थे। इस जगह से हमने बाइंग करनी थी SL इसके नीचे, तो TP हमारा इस हाई के ऊपर, तो ऑलवेज TP हमारा हिट होने वाला था, लेकिन ये ट्रेड मिस होगी। तो कोई बात नहीं, इस जगह पे नेक्स्ट ट्रेड हमारी अगेन बनी है। तो मैं अभी आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब देखें ना, जब मार्केट ने इस जगह पे जाके ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसको मैं डिलीट कर दूँ। इस हाई को मार्केट ने जब ब्रेक किया, जो हमारे पास ओल्ड हाई था, इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया ना, तो इसके अंदर देख सकते हैं ये फेयर वैल्यू गैप था, इन्वर्जन था, जिसको मार्केट एक दफ़ा लग के नीचे गई। तो मार्केट ने जब उसको ब्रेक कर दिया,
तो अब ट्रेडेबल एरिया हमारे पास ये वाला इन्वर्जन था और साथ में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये लो हाई अगेन लो, तो ये जो दोनों कैंडल थी ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक थी। तो अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास वर्क करेगा एज ए ब्रेकर। तो ब्रेकर प्लस एफवीजी, ये तो इन्वर्जन है ना, ये ब्रेकर प्लस एफवीजी ब्रेकर के साथ फिर वैल्यू गैप आ रहा है, तो ये हमारे पास यूनिकॉर्न मॉडल होता है। तो इस जगह से मैंने बाइंग की, तो जो एसएल है मेरा वो होगा इस ब्रेकर से नीचे, इधर गया, एसएल ये जो ब्रेकर है ना, इस ब्रेकर के लो के नीचे होगा एसएल इस जगह पे। तो अब हम रीड करते हैं प्राइस एक्शन को M1 के ऊपर कि प्राइस एक्शन हमारे पास क्या करता है। इस जगह से हमने बाइंग की, तो जो हमारा टीपी होगा वो होगा लंदन का हाई, तो लंदन 5 बजे इस जगह पे, हाँ इस जगह पे 5 बजे से लेके 00 मिडनाइट किधर गया जी, तो ये जो हाई आ रहा है ना, ये लंदन का हाई है, तो ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। तो हम जो है अपना टेक प्रॉफिट भी सेट कर देते हैं इस हाई के ऊपर। तो अब हम मार्केट को इस जगह पे रीड करते हैं, हाँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये है M1। तो M1 का मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये ब्रेक हुआ हाफ फेयर वैल्यू गैप, ये ब्रेक होने के बाद अगेन एज ए इन्वर्जन के तौर पे मार्केट ने इसको टच किया, तो इस जगह से हमने बाय करना था। एक सीन ये हो गया, और दूसरा सीन कि जब ये लो ब्रेक हुआ इस जगह पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो उसके बाद इस पूरी वेव के अंदर ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था यहाँ तक ये, तो मार्केट अगेन नीचे आई इस कैंडल से, इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया, तो ये अच्छी हमारी एंट्री तो थी इस जगह पे। तो ऊपर वाली जो एंट्री है वो थोड़ी रिस्की है, तो अच्छी हमारी जो एंट्री है वो इस जगह पे, इस जगह से मीन हम बाय करते तो इस जगह पे हमारा एसएल होना था। अगर तो मैं चार्ट के ऊपर होता तो मैं इस जगह से मैंने बाय करना था, मेरा एसएल इससे नीचे। तो अभी तक 2 आवर हमारे सिक्योर हो जाने थे। चलो है, ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो हमने ऊपर से मार्केट को पकड़ लिया। तो लेट्स सी अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो मेरी एक बात याद रखें कि रिस्क मैनेजमेंट की बहुत पावर है। मेरी जो प्रीवियस ट्रेड थी मेरी वो 4 रेशो की ट्रेड बनी थी, तो अब उस एक ट्रेड को विन करने के बाद मेरी नेक्स्ट दो तीन मेरी लॉस के अंदर भी चली जाए ना, तो फिर 2-3 लॉस के अंदर जाने के बाद एक ही मतलब कि एक का ही हो टीपी हिट हमारे पास, तो वो जो टीपी होता है वो ही हमारा मतलब कि वो सारा क्लियर कर देता है प्रीवियस ट्रेड का लॉस जो होता है। तो अभी इस जगह से जो मेरा एसएल हुआ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं करते, इस जगह पे अपॉर्चुनिटी नजर आई तो मैंने इस जगह से बाय कर लिया, एसएल हो गया तो नो इशू। अगर इस जगह से मार्क्स ऊपर चली जाए तो फिर मैंने सोचना था यार मैं इस जगह से बाइंग कर लेनी थी, नीचे वाले लेवल को नहीं देखना था जो है ये वाला लेवल। तो इस जगह से अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। क्लियर अगर इस जगह से मुझे सेटअप ना मिलता, जिसकी वजह से मैंने बाय किया था, अगर वो मुझे ना मिलता तो इस जगह से मैंने कभी भी बाइंग नहीं करनी थी। मुझे वो प्रॉपर सेटअप मिला तो मैंने बाइंग कर ली, एसएल हो गया नो इशू, जितना एसएल हुआ है वो इस जगह पे अभी क्लियर भी हो चुका है। तो 1 मिनट मैं अपनी एक लॉट को क्लोज कर लूं, क्योंकि इस हाई को मार्केट लग चुकी है इस हाई का। तो मेरा जो हुआ है ना एसएल,
जी। तो जो मेरा एसएल हुआ है उसका जो लॉस था उससे ज़्यादा मैंने इससे रिकवर कर भी लिए हैं। तो बाकी जो नेक्स्ट आगे चलेगा वो आगे मैं और मतलब कि प्रॉफिट के अंदर आ जाऊंगा, ये वाला। हाई। तो अब जैसा कि इस जगह पे मेरा हो चुका है फर्स्ट टीपी हिट, तो अब मैं ये जो मेरा है ये स्टॉप लॉस मैं इसको उठा के इस लो के नीचे सेफ रहेगा या फिर अपनी एंट्री प्राइस से थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं क्योंकि मार्केट इससे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को टच करने आ सकती है। तो अभी हम इस वीक से नीचे रखेंगे। मार्केट एक दफ़ा ऊपर ब्रेक कर ले तो उसके बाद हम इसको उठा के इससे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। तो मेरा भाई एक बात आपने याद रखनी है कि ट्रेडिंग के अंदर 100% कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं बन सकता, वो जो मर्जी कर ले। 100% तो खुद आईसीटी नहीं बन सका अभी तक, और ना ही वो बन सकता है। वो खुद मीन के 10 ट्रेड ले तो उसके 3-4 एसएल हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेड मतलब कि बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके लेता है, तो उसके भी इतने एसएल हो जाते हैं। तो एसएल का कोई इशू नहीं, एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम, एसएल को एक्सेप्ट करें, अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो इस जगह से मैंने बाइंग क्यों की, या फिर मैं बाइंग क्यों मार्केट को देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक स्टिल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो बेरिश ही है, M15 और H1 का। मैंने बाइंग इस वजह से की कि मार्केट अपने ये जो डेली का और H4 का लेवल है, इसका लास्ट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्केट टच कर चुकी है, और साथ में ये जो फेयर वैल्यू गैप इसका 50% ले चुकी है, और साथ में प्रीवियस डे का लो ले चुकी है। तो इतने 3-4 मेरे पास कॉन्फिडेंस हैं, तो मैं इस वजह से मार्केट को इस जगह से मैंने बाइंग किया। जब भी हाई टाइम फ्रेम के आपको कोई लेवल मिले तो आप ज़रूर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बाइंग देखें। तो अगर मैं देखूं M15, तो मैं लिटिल बिट ये चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये ज़्यादा ही नोजी हवा पर है। अगर मैं M15 को देखूं तो इस जगह पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा हुआ है। मैं इस लेवल को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। लेकिन जो मेरे पास रीज़न है ना, वो रीज़न मेरे पास ये है, एक तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ये जो रेंज लगी है मार्केट इसके प्रीमियम में जाएगी, और दूसरा नंबर पे ये जो हमारे पास है हायर टाइम फ्रेम के लेवल को मार्केट टच कर चुकी है, तो इस वजह से मैंने बाइंग की है। सो लुक एट दिस कि मैं इस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर कर रहा था जो कि अलाइन हो रहा है इसके साथ ये ब्रेकर के। ब्रेकर अभी भी हमारा ये वैलिड है, क्योंकि इसके लो के नीचे जब बॉडी क्लोज होगी तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। तो मैंने असल इसके लो के नीचे किया था, लेकिन जब मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को देखा कि ये फेयर वैल्यू गैप अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ था, मे बी मार्केट अगेन ब्रेकर के अंदर जाए। तो पहले तो मार्केट ने ब्रेकर की ओपनिंग को टच करके अब हमारा जो पहला था टीपी वो निकाल दिया। तो अगेन मार्केट आई, क्योंकि ये एफवीजी पड़ा हुआ था इस लास्ट वेव के अंदर। इस एफवीजी तक मार्केट को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पहले से टच है। इस जगह पे देखें आप कि ये पहले से टच है, कि ये जो कैंडल बनी तो इसके बाद ये एफवीजी बन गया, तो ये M3 की कैंडल ये इसकी विग नीचे लगी, ये एफवीजी को मतलब कि फिल करके गई चली। तो इस यहाँ तक तो मार्केट आ ही नहीं ना सकती, अगर आती भी है तो हमारा एसएल होगा, मार्केट मार्केट फिर नीचे जाएगी। तो ये जो एफवीजी था ये स्टिल अभी तक बिल्कुल परफेक्टली वैलिड था, और इस एफवीजी के साथ ये लिक्विडिटी भी थी, तो इसलिए मैंने अपने एसएल को उठा के इस जगह पे इस ब्रेकर के नीचे कर दिया। तो अब जब मार्केट ऊपर क्लोजिंग देगी इस हाई के, तो फिर हम अपना एसएल इस लो के नीचे हाल लगाएंगे। तो मेरा भाई हर बंदा ह्यूमन होता है, तो इस वजह से आपको चार्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चार्ट को देखें, चार्ट को समझें कि हो क्या रहा है। तो ये सीन है। तो ये स्टिल एफवीजी को मार्केट ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट दे चुकी है मार्केट, जिसे मैं प्रीवियस
इग्नोर कर रहा था मैं जस्ट। वो भी इस वजह से, इस जगह से अगर हमने ट्रेड ली तो ये मेन चीज़ है, ये ब्रेकर जिसको यूज़ करते हुए ब्रेकर प्लस एफवीजी यूनिकॉर्न मॉडल, इसको हम ट्रेड कर रहे थे। तो इसका जो एसएल बनता है ना, वो एसएल तो ब्रेकर के लो के नीचे बनता है। तो वो तो हमारा पहला टीपी हो गया, इसके ऊपर बॉडी क्लोथ हो जाती तो फिर मे भी मार्केट यहाँ ना आती, लेकिन ये जस्ट विग लगी तो इस वजह से मार्केट रिटर्न आई इस फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो अभी अगर इस जगह पे क्लोजिंग देती है तो फिर हम अपने एसएल को चेंज करेंगे। जो मेन हमारा टीपी है तो वो तो ऊपर है ना, ये वाले हाईज हैं तीनों। तो मेरा भाई ये अभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि इस एफवीजी तक मार्केट मीन के नहीं आई, दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि ये एफवीजी एक दफ़ा फिल हो चुका है। और साथ में ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें आपको पता चलेंगी जब आप लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, लाइव चार्ट के ऊपर आप ट्रेडिंग करेंगे, तो फिर आपको डीपली खुद ब खुद मतलब कि पता लगने लग चल जाएगा कि इस जगह पे हो क्या रहा है, कि मार्केट इस जगह से नीचे आई तो क्यों आई, रीज़न क्या थी, इस जगह से ऊपर जा रही है तो क्या रीज़न है, मार्केट किसको टच करके ऊपर जा रही है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेंगी, किसी के बताने। अब मुझे ये चीज़ें इन डेप्थ, इतना डेप्थ किसी ने भी नहीं बताई, ना ही मैंने किसी से सीखी। जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट जो हैं वो आईसीटी के हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमने सीखा है, जो या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो जस्ट कॉन्सेप्ट हम उनके यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चलेंगी। ये जो चीज़ें हैं, ये खुद मतलब कि आप खुद को खुद प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। किसी के सिखाने से या फिर किसी को देखने से आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे लाइव चार्ट को नहीं देखेंगे, उतनी देर तक कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आई होप अब मार्केट की रीजन तो नहीं है कोई भी नीचे आने की, तो अब इस जगह से मार्केट को बाय जाना चाहिए। तो सेशन भी न्यूयॉर्क का एंड होने वाला है 10 बजे, तो टाइम थोड़ा ही है। न्यूयॉर्क को गिल्ड उनको जाना तो ऊपर चाहिए था अपनी मिडनाइट प्राइस के ऊपर, लेकिन अगर डेली को देखा जाए तो नहीं, मार्केट अभी गई प्राइस के ऊपर। मे भी लंदन क्लोज गिल्ड उनके अंदर चली जाए। अगर ना गई तो फिर जो हमारा नेक्स्ट डे है वो सेल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लास्ट डेली के फेयर वैल्यू गैप तक, और साथ में इस ऑर्डर ब्लॉक तक। This down close candle will be respecting price. ये जो कैंडल है लास्ट ओबी, ये मार्केट को रिस्पेक्ट मतलब के दे रहा है। Yes, very good. So guys, let's see. मानते हो फिर पावर नू नॉलेज की। तो ये जो चीज़ है ये हम कर सकते हैं, ऐसा कोई गोरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये सिग्नल कुछ बिटनोट से उठाए हैं और कुछ मैंने उठाए हैं डार्क वेब से। तो अब आप कहेंगे कि ये मजाक कर रहा है, तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ डार्क वेब की। तो चेक दिस। तो ये सिग्नल आ रहे हैं कि अब मार्केट बाय जाएगी, अप जाएगी, और साथ में ये चीज़ चेक करें। तो मेरी जान, दिस इज़ डार्क वेब,
तो ये हर बंदा ऐसा नहीं कर सकता। ये जो मैंने लास्ट कैंडल बताई थी, इसके पीछे भी यही रीज़न है डार्क वेब की, कि मुझे सिग्नल मिल गया कि ये जो लास्ट कैंडल है, मार्केट इसके नीचे नहीं जा सकती, इसको जस्ट टच करेगी। तो मैंने लाइन ड्रा कर दी कि इसको टच करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। तो सॉरी, ये जस्ट जोक था, क्योंकि मुझे जब प्रीवियस अपनी पुरानी यादें आती हैं ना, ये जो हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है जिसके अंदर हर बंदा ही ठुकवाने जाता है, कि जब वो क्रिप्टो के अंदर नया नया आता है तो मे भी आपको याद आ चुका होगा और आपको बातें भी याद आ चुकी होंगी कि डार्क वेब क्या है और बिटनोड क्या है। कहीं यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक ना ठोक दे कोई। तो मेरी जान जस्ट जो कर रहा था, जो भी नॉलेज है वो सब आपके सामने। ये जस्ट ऑनलाइन ऐसे गेम टाइप होते हैं, जस्ट डेकोरेशन पीस, किसी को कुछ लगाना हो, मतलब कि मसाला मसूला, कि ये चीज़ मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है बाय करना है या फिर सेल करना है। तो ये जस्ट आपसे छोटा सा जोक किया। सो तो मेरा भाई ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने। ये सारी चीज़ें आज की मैंने पहली भी ट्रेड शेयर की, और उसके बाद एक इसका छोटा सा एसएल हुआ, वो भी प्रॉफिट के अंदर चेंज हो चुका है। कब का? जब ये इस हाई को मार्केट ने टच किया उसी वक्त ही। तो अभी ये प्रॉफिट चल रहा है ऊपर वाला। तो ये सीन है, ये मेरा टारगेट लगा हुआ है, मार्केट इसको टच करे, आई एम फुली एग्जिट फ्रॉम लिस्ट, फ्रॉम ट्रेड। तो बड़ी कमाल की ये ट्रेड है, बहुत ही कमाल की। चेक करें, चेक करें, ओए होए, तबाही तबाही। तो लर्न करें, तो आप भी इंशाल्लाह ऐसा कर सकते। अगर मैं चाहता तो मैं ये फर्स्ट ट्रेड को रिमूव कर देता, तो वीडियो यहाँ से स्टार्ट करता, तो मैं कहता कि मैं ही हूँ, ये है वो है। लेकिन आपको रियल ट्रेडिंग, रियल पीपल, ये चीज़ आईसीटी का डायलॉग है, रियल मनी रियल पीपल। ये चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी है, कि आपको पता हो कि मेरा भाई एसएल भी होते हैं, मैंने एसएल के लिए तैयार रहना है। विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करनी। आप मतलब कि 10-20 ट्रेड भी विन कर लें, तो अगर एसएल नहीं लगाते तो एक ही ट्रेड ऐसी लगेगी आपका वो अकाउंट वॉश कर देगी। तो सो मेरी जान, एसएल फर्स्ट कैलकुलेशन करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, कैलकुलेट के बाद जो है ना, अपना एसएल कैलकुलेट करके फिर ट्रेड लगाएं। मैंने अपने फ़ोन के अंदर ऐप ओपन की होती है, मैंने वो फ्रंट के ऊपर ही लगाई हुई है कैलकुलेशन वाली, जिससे मैं जो भी पोजीशन लूँ, मैं अपने जो मेरा सारा कैलकुलेशन है, मेरा जो जनरल है, जो मैंने तैयार किया हुआ है सारा सीन, अपना ट्रेडिंग प्लान, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। तो ये सीन है, आप ऐसे करें तो इंशाल्लाह एक दिन तबाही फेर देंगे सारी मार्केट की। मार्केट ने नचना ही तुहाडे इशारियां ते। सो मेरी जान, कोई बात बुरी लगी हो तो फॉर गिव मी एज ए योर टीचर। सो आपसे छोटा सा जोक किया था, डार्क वेब वाला ऐसा कोई भी सीन नहीं है, जस्ट चार्ट के ऊपर ये जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, जो मैंने बताई हैं, वही चल रही हैं। तो मैं वही इस जगह पे देख सकते हैं आप, कोई भी चीज़ मैंने कोई नई इम्प्लीमेंट नहीं की, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो एक तो ये किल दून का जो टाइम है, ये बड़े ज़ालिम टाइम है, दोनों ही नमाज के, एक ज़ोहर की नमाज के टाइम होता है किल दून, और दूसरा किल दून होता है ईशा की नमाज के टाइम। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो यहाँ तक ही थी, तो बाकी जो है मैं वो सारा अपना मैनेज करूँगा अपने मोबाइल के ऊपर। सी यू।